सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भक्ति के लिए अनन्य होना, अनन्यता आनी चाहिए, और ये अनन्यता आपको सिर्फ आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती है। किसी भी आदमी को आप इस तरह से मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हम लोग इस देश में करते हैं। जो डॉक्टर वॉरेन नहीं जानते कि हमारे यहाँ तो कोई भी बाबा जी ढाबा जी आ जाए और वो हाथी वाथी ले गया है तो और भी कह ले मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ माता जी। मैंने कहा अच्छा फिर क्या, कम से कम 5 डब्बे का आप मुझे घी दे दीजिए। मैंने कहा जनाब मेरे यहाँ तो आधा डब्बा क्या पाउंड डब्बा भी नहीं घी रहता। तो अच्छा फिर कोई जेवरी दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं अपने पति से पूछ लूँ। कल आपके पति क्या करते हैं? मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं। नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, उठाए अपना बिस्तरा चाहिए, से पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा बाबा रे बाबा, एक बार सीता जी ने अपने देवर की बात नहीं मानी और संकट आ गया। मैं उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। ये चीज हमारी जो अंदर एक भोलापन, जिसको कि मैं बेवकूफी कहती, जो आदमी भोला होता है वो अत्यंत कुशाग्र होता है। वो जितना जानता है उतना एक चालाक नहीं जानता। लेकिन ये बेवकूफियां जो हम लोग करते रहते हैं सुबह से शाम तक, ये भक्ति कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा सवाल ये कि हमारे यहाँ सबने बताया है कि उपास करो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनसे पूछना पड़ता है कौन से दिन उपास नहीं कर रहे, उस दिन खाना खाने। उपास करने को कौन से भगवान ने कहा ये मुझे आज तक पता, कौन से शास्त्र में लिखा कि भाई तू उपास कर। इसलिए आप उपास कर रहे हैं, उपासना ना करिए। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसी दिन उपास शुरू। जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। श्री राम का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। अरे भाई उस दिन कोई मर गया है क्या? बुद्धिमान लोग भी औरतों के चक्कर में, स्त्री आचार में फंस के, हाँ भाई ठीक है आज हमारे घर में उपास है, चलो कहीं क्वालिटी में जाके खाए आए तो घर में उपास। इस तरह से अपने भक्ति के ओर जब हम बहुत ही जड़ता से देखते हैं और उसकी गहनता पे नहीं उतर पाते तो भक्ति भी रंग नहीं दे सकती। इस प्रकार अनेक तरह से अनेक विध भक्तियां, जैसे गजलें हैं। अब गजलें कह ले भगवान के लिए, मैंने कहा ऐसी कैसे शराब में हो सकती गजलें? ये तो किसी शराबी की लिखी हुई दिखाई देती है। कैसे नहीं, वो शराब पी के भगवान में रखते। अच्छा ये तो मैंने सुना नहीं कभी। ऐसी विचित्र विचित्र बातें हमारे अंदर सदियों से चली आ रही हैं, उसी पे हम चलते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो आंख परमात्मा को जानने की है वो खुली नहीं। इन सब चीजों से अंदर में बसे हुए जितने भी देवता हैं सब नाराज हो जाते हैं। हाँ कहने लगे पर शंकर जी भी तो पीते थे भंग, तो हम पिए तो क्या? आप क्या शंकर जी हैं? वो उन्होंने हलाहल पिया था, आप पीजिए हलाहल। जिन्होंने हलाहल पिया था वो दुनिया भर का विष अपने अंदर समा सकते हैं। वो तो विष समझ के पी रहे, और आप क्या समझ के पी रहे? इस तरह की विपर्यास जो भक्ति है वो आपको कहीं नहीं ले जा सकती। भक्ति में जब अनन्यता आती है तो ध्यान में ही मनुष्य उसका आनंद उठाता है। उसका वर्णन करने योग्य नहीं, क्योंकि उसके लिए शब्द ही संसार में निरानंद उसमें। इसीलिए कहा गया है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। फिर कमाल तो यह है कि सारे साधु संतों ने इन सब चीजों पर इतना लिखा है, तब भी हम वही काम करते। कबीरदास जी को ले लीजिए, नानक साहब को ले लीजिए,
तुकाराम को ले लीजिए, अरे रामदास स्वामी ने तो ऐसी ऐसी, क्योंकि मराठी में गालियां नहीं है तो मन से ही गालियां बना बना करके ऐसी गालियां बकी है, मन से ही अपने, ऐसी उसका कोई अर्थ लगता नहीं है। ऐसे साधुओं को, ढोंगी लोगों को उन्होंने कहा महिषा मर्दिला चंदने, एक भैंस को लाया और उसको चंदन से मल दिया और लगे उसकी पूजा करने भक्त लोग। और जब भैंस ने लात मारी तो कहने लगे कि गुरुजी आपकी कृपा हो गई कि आपने हमें लात मारी। माने उस वक्त भी ये होता होगा शिवाजी के जमाने में। तो इस प्रकार हमारे भक्ति ने इस तरह का विचित्र रूप धारण कर लिया है कि लोगों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं आता कि ये ढकोसलेबाजी है या क्या है। एक तरह से आप लोग जो करते हैं वो मैं नहीं कहती कि ढकोसला है, मैं ये नहीं कहती, आप शायद विश्वास करके ही करते हो, लेकिन ये विश्वास आपने गलत चीज पे कर लिया और उस गलत चीज को आपने अपना लिया है जो आपको बिल्कुल गलत पथ पे ले जाता है। अब दूसरा यहाँ जो मैं देखती हूँ कि सरकारी दिल्ली शहर में तांत्रिकों का भी बड़ा राज्य चल पड़ा है। कुछ तो भाग खड़े हुए हैं पर कुछ है अभी यहाँ काफी। अब ये तांत्रिक लोग हमारे भारतीय लोगों में एक नई जो विशेष व्यवस्था आई हुई है उसकी पूर्ति करते हैं। हम लोग किसी को ऊंचा उठते हुए देख नहीं सकते, कोई गया तो उसकी टांग खींचनी चाहिए। तांत्रिक इसके लिए बहुत अच्छे। एक कहावत है या एक कहानी है समझ लीजिए कि कहीं से बिच्छुओं का बड़ा भारी एक प्रदर्शन करना था, हर जगह से बिच्छू गए और भारतवर्ष से भी स्पेशल बिच्छू वहां पहुंचे। इस वक्त में उन्होंने देखा कि एक जो मर्तबान है उसके अंदर ढक्कन ही नहीं। वो कहा भाई इसमें ढक्कन नहीं, बिच्छू आके सबको काटेंगे। कहले हो ही नहीं सकता, ये भारतवर्ष से आए हैं, एक बिच्छू ऊपर आएगा दूसरा उसको फौरन खींच लेगा। और इसलिए तांत्रिक हमको बहुत सुहाते हैं कि तांत्रिक यहाँ गए और तांत्रिक से कहा भाई देखो वो एक आदमी है उसको जरा ठिकाने लगा दो। आपको पता है ये तांत्रिक लोग क्या है? ये राक्षसी विद्या है, आसुरी विद्या है। ये बहुत ऐसी विद्या है जो सारे देश को खा जाएगी। एक तांत्रिक आपको घर में आने दीजिए, 7 जन्म तक आप सुख नहीं भोग सकते। इनकी छाया तक अपने तक मत आने दीजिए। थोड़ा सा भी काम वो कर देंगे गंदा, लेकिन ये जो गंदगी छोड़ जाएंगे ये 7 जन्म तक नहीं छूटने वाली, मैं आपसे बता रही हूँ। हमारे यहाँ एक लंदन में डॉक्टर आए, कहा कि साहब मैंने तो काम करना छोड़ दिया, मेरी हालत खराब है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा क्या तुम किसी तांत्रिक के पास गए थे? कहले नहीं मैं तो कहीं नहीं गया था, मेरा ऐसा करने अब मुझे एकदम कार्पण्य आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, बीवी बच्चे सब। मैंने कहा कहाँ तुमको ये बीमारी लग गई? नहीं, कहले मेरे बाबा जाते थे एक तांत्रिक के यहाँ, वो आते थे हमारे घर। मैंने कहा देखा, अरे भाई अभी तक 4 जन्म और चलेगा ही। परमात्मा के नाम पे तंत्र करना परमात्मा का सरासर अपमान, और इस चीज में आप लोग मेहरबानी से कभी भी पांव मत डालिए। भक्ति होती है जो कि आत्म साक्षात्कार होती है। तुकाराम ने कहा है कि मैं तो वैसे अणु रेणु से भी छोटा हूं, लेकिन आकाश कितना बड़ा। सो कैसे? जब ये अणु रेणु आकाशी में मिल गया तब मैं कहाँ रह गया? अनन्य। इनकी भक्ति पढ़िए। विरह के गीत गाने वाले लोगों के पास सिवाय रुलाने के और कुछ नहीं। मिलन के गीत पढ़िए। जो मिलन के गीत गाते हैं वही आपको बताएंगे कि आत्म साक्षात्कार चीज क्या होती है। 5 25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊं।